हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल मार्केट एनालिसिस वीडियो। मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, डेटा क्या कहता है, प्राइस एक्शन क्या कहता है, कुछ अच्छे स्टॉक्स जो हम ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट फंडिंग चैलेंज से रिलेटेड मेरे को एक बहुत ज्यादा बड़ा अपडेट देना है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड थे, आपने अप्लाई किया था, तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, वीडियो का नाम है इंडिया विक्स ऑल टाइम लो। इसका मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जो इंडिया विक्स होता है, इंडिया विक्स का फुल फॉर्म होता है इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये क्या बताता है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स बताता है कि आपका इस वक्त मार्केट कितना वॉलेटाइल है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे इंडिया विक्स लिख के दिखाऊं गूगल पे, तो आपको दिखाएगा कि 10.8, यानी कि ये इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफी ज्यादा लो है। जब ये मतलब पता है आपको कितना होता है? जबकि ये 14-15 होता है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं, 20-21 पे हाई मानते हैं। अभी अगर मैं इंडिया विक्स आपको दिखाऊंगा, जस्ट 1 मिनट, तो इंडिया विक्स जो है भाई अपने ऑल टाइम लोस के आसपास चल रहा है। दिखा कैसे चल रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं दिखा देता हूं। देखो 15 में टाइम फ्रेम नहीं, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाना चाहता हूं। और डेली टाइम फ्रेम पे देखो आप, हम अपने जो 2000, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको डेटा, ये 10.8 है। यानी कोरोना वायरस का तो पता नहीं दोबारा जिंदगी में जाए, बट नॉर्मली ना 27 छू देता है, 28 टच कर देता है, 30 टच कर देता है, 24 टच कर देता है, और एवरेज पे यहां तो रहता ही है। तो इंडिया विक्स के लो होने के कारण दो चीज हो रही है। यूजुअली मार्केट ना अप मारता है काफी। आप देखो, जब भी मार्केट अप गया था तो मार्केट नीचे, स्टॉक मार्केट नीचे गया था। फिर जब ये विक्स कूल ऑफ हुआ, मार्केट ऊपर गया। तो ये भी देखा गया है, जब जब ये विक्स ऊपर मारा है मार्केट बेरिश तरफ गया है, और जब जब मार्केट नीचे गया मार्केट बुलिश तरफ गया। तो एक और इंडिकेशन है मार्केट बुलिश हो रहा है। और दूसरा, इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन दिखता है ऑप्शंस में। यानी कि जो ऑप्शन अपन 50 रुपए में बाय करते थे, अब वो अभी 40 रुपए का मिल रहा है, 30 रुपए का मिल रहा है। जो ऑप्शन हम 100 रुपए पे शॉर्ट करते थे, वो ऑलरेडी 70 का होके शॉर्ट हो रहा है। देखो, तो क्या ऑप्शन सेलर को भी बेनिफिट यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है कंपैरेटिवली, ऑप्शन बायर को भी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिल रही। मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल का प्राइस उतना नहीं बढ़ रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, पुट का प्राइस उतना नहीं बढ़ रहा है। ये प्रॉब्लम है लो विक्स की। तो आप समझना, ये हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, प्रीमियम ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो प्रीमियम मेरे को 150 में शॉर्ट करता, आज वो 100 पे शॉर्ट कर रहा हूँ। दोनों को जाना जीरो पे, यानी 50 रुपए जो मेरा प्रॉफिट का था नॉर्मल टाइम पे, जब इंडिया विक्स नॉर्मल होता था, वो नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लेना क्यों ऐसा हो रहा है। विक्स जब बढ़ेगा 12, 13, 14, 14, 15, 16, यू विल सी कि आपका ऑप्शन बाइंग में भी आपने कॉल बाय किया, रट से कॉल का प्राइस ऊपर बढ़ा, मार्केट ऊपर गया। तो पुट बाय किया, तुरंत प्राइस बढ़ा। आप ऑप्शन सेल किया, तुरंत ही डेडिके होना चालू हुआ, अपन प्रॉफिट में लग गए। वो अभी दोनों नहीं हो रहा। तो ऑप्शन बायर सेलर दोनों के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, लो वोलेटाइल वाला टाइम। बट क्या कर सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। क्रिकेट मैच होता है, बारिश होती, मैच बंद हो जाता है, उससे हमारा काम तो बंद नहीं हो रहा, काम घटिया हो चुका है कुछ समय के लिए। तो इट इज दैट विद यू, डोंट बी डिमोटिवेटेड, हैव सम पेशेंस, रुको निकलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपन निफ्टी को स्टडी करेंगे। निफ्टी इज अवर मार्केट्स मेन इंडेक्स, बैंक सारे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। निफ्टी में सॉलिड ग्रीन कैंडल ऑल टाइम हाइस की तरफ वीकली टाइम फ्रेम में बनी है। एंड आई वुड हैव टू से कि जिस तरीके से बनी है, जो मतलब जिस तरीके से मार्केट का नए एक बार पुल बैक लिया, सीधे तोड़ दिया, फिर भी एक्सेप्टेबल था। मार्केट ने बहुत समय मतलब कंसोलिडेट करके इसको तोड़ा है। और सिर्फ ये कैंडल देख के तो कोई को बता नहीं सकता ना पीछे पैसा कितना लगा हुआ है। पैसा कितना लगा हुआ है देखना आपको, तो इस पेज पे आइए। आपको नहीं आता पेज समझना, मत समझिए, कॉमन सेंस सबके अंदर होता है। आपको देखना है ये जो ऊपर डेटा होता है, ये ट्रेडिंग का डेटा हो रहा होता है। और आप यहाँ देखोगे तो ये देखो, ये कैश मार्केट है। मार्केट में तो आपको दिखाया था, बहुत तगड़ा पैसा लगा था कुछ जुलाई जून के मंथ में। धीरे 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 होते होते जून खत्म होते होते 2,000 करोड़, 12,000 करोड़, 6,000 करोड़ फ्यूचर्स में। 2,000 मतलब द नंबर, अगर मैं आपको बताऊं, इसको मंथली करता हूं तो मंथली देखेंगे तो जो नेट है, दिख रहा है आपको, देखो, नेगेटिव से न्यूट्रल से पॉजिटिव से लगातार पॉजिटिव। तो ये जो पैसा लग रहा है यहाँ पे बहुत खतरनाक लग रहा है, ठीक है। डीआई का तो लगता ही है। तो मैं ये कह सकता हूं आपको इस डेटा को देख करके कि मार्केट का जो मंडे का नहीं, ट्यूसडे का नहीं, जो आने वाले क्या चल रहा है अभी, जून जुलाई, जुलाई के एंड तक में, जुलाई मिड तक में, अगस्त में मार्केट ऊपर तरफ ही जाने वाला है। ऊपर तरफ ही जाने वाला है, अगर कुछ बहुत कैटास्ट्रोफिक कल या नेगेटिव नहीं हो गया तो। बट हम वो सब नहीं सोच सकते नेगेटिव हो गया कि अभी डेटा कहता है मार्केट का जो पैसा मार्केट में लगा, यानी ये जो कैंडल के अंदर का जो पैसा है, इट इज वेरी पावरफुल राइट नाउ। पूरे ग्लोबल मार्केट का भी, एफआईएस का और डीआईएस का भी लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को, जो सेल ट्रेडर लोग को लेना चाहिए। लेकिन जो
जब जो स्विंग ट्रेड्स अपन सेल टाइप तरफ लेने वाली प्लानिंग कर रहे थे, मैं इनफैक्ट मैं भी कर रहा था, अब मैं उस प्लानिंग को छोड़ चुका हूं। मैं भी बाय करने की कोशिश करूंगा ऐसे स्टॉक्स जो 200 मूविंग एवरेज के आसपास से बढ़ रहे हैं, या फिर जो जिनका ऑल टाइम आना अभी बाकी है, मैं वैसे स्टॉक्स पकड़ना प्रेफर करता हूं, क्योंकि मेरे को टारगेट मालूम होता है। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स पकड़ने में क्या होता है, टारगेट का बुक करने में मालूम नहीं होता। तो बात शुरुआत की निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम से, मार्केट स्ट्रांग लग रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मार्केट 3 दिन लगातार स्ट्रेट मूवमेंट, एकदम पैराबोलिक मोमेंटम किया हुआ है। अगर अपन चेक करेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ होने वाला है, तो खतरनाक गैप अप होने वाला है। तो ये जो टाइम होता है, देखो इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्विंग ट्रेडर के लिए कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग किया है। जिसने ट्रेडिंग करना चाहता है, अब आप सोचोगे कि मार्केट में गैप अप खुलेगा फिर से आप बाय करोगे, तो यू वोंट गेट अ लॉट ऑफ मनी। तो यहां पे अब आप लोग को थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना चाहिए। देखो सबसे अच्छी बात, शॉर्ट करना चाहिए, ये क्विक शॉर्ट ट्रेड लेके निकल सकते हैं। अगर मार्केट जो गैप बना के उस गैप को तोड़ता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो जल्दी से एक ट्रेड लेके अपन निकल सकते हैं। वी डोंट नो पूरा गैप फिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑल टाइम है तो लेवल भी बना नहीं सकते। लेट अस अज्यूम मार्केट यहाँ पे 19,300 के आसपास यहाँ पे अपने आप को ओपन करता है। यहाँ पे अगर वो अपने आप को ओपन करता है और इस लेवल को वो सस्टेन करता है, तो बाय करने का तो सेंस बनता नहीं मेरे हिसाब से ट्रेडर के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर जाके पैसा नहीं देगा आपको। यहाँ पे साइडवेज जाएगा, या अगर वो नीचे तरफ ब्रेकआउट करता है तो सेल ट्रेड लेकर के आप इस कहीं लेवल से वापस से बाइंग की प्लानिंग कर सकते हो। तो निफ्टी का तो इतना है कि गैप अप खोलने के बाद निफ्टी को लॉन्ग करना ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दे नहीं पाएगा। और ये जो समय है, मैं आपको एक बार और दिखाना चाहता हूँ ये किस तरीके का समय बन सकता है। आप लोगों ने पहले ट्रेड किया होगा तो आपको मालूम होगा, ये रहा कोरोना वायरस टाइप की बात की नवंबर 2000, ये कोरोना वायरस वाला फॉल है। मार्केट इसी लेवल को तोड़ा, और देखो किस तरीके से जब मार्केट ऊपर जाता है तो किस तरीके से ऊपर जाता है, गैप अप गैप अप गैप अप, फिर थोड़ा साइडवेज, इंट्राडे वाले को लॉस कराता है। मतलब अगर आप बाय करोगे तो देखो रेड 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 कैंडल बनाया, फिर भी कभी कभी बड़े बड़े सेल दिया। तो आप एक बार ना इस वाले एरिया को जरूर देखना। आज देखो फिर से मार्केट ने यहाँ पे बुल रन चालू की थी कंसोलिडेट करके, साइडवेज कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया ऊपर, देखो इंट्राडे वाले को खराब किया यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल ऊपर गया। तो देखो सेल करोगे तो भी लॉस खाओगे, बाय करोगे तो भी यहाँ पे लॉस खाओगे। इसलिए बाय तभी करो जब एक पुल बैक मिल जाए। फॉर एग्जांपल देखो मार्केट गिर गया, आपने बाय किया, ऊपर जा सकता है मार्केट, और मार्केट यूजुअली साइडवेज रहता है ऐसे टाइम पे, या तो बुलिश तरफ रहता है। तो मैं चाहता हूं एक बार ना जो एज अ होमवर्क आप लोग ये वाली रैली जरूर स्टडी करना। जब मार्केट कोरोना वायरस टाइम पे खुल के अपने पुराने ऑल टाइम हाइस को तोड़ा था, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई तोड़े, ऑल टाइम हाई टूटे, मार्केट कैसा बिहेव करता है, एक बहुत अच्छा रिसेंट एग्जांपल है अपने पास। 2020 से 20 एंड और 21 का बहुत अच्छा बुलिश एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, जरूर एक बार स्टडी करना, क्योंकि अब हमारे पास लेवल्स बचे नहीं देने के लिए जब तक कि मार्केट ऑल टाइम हाई से नीचे नहीं आता। तो मेरा सजेशन है, गैप अप खुला, लाइन खींचो, जो भी मतलब पहले 15 मिनट की कैंडल बनी उसका जहां भी ओपन या लो होगा उसकी लाइन खींचो। उस लाइन को तोड़े तो बहुत छोटा टारगेट रखो, यानी 60-70 रुपीज का टारगेट रखो, 20-30 का स्टॉप लॉस रखो, वो टारगेट लो, निकल जाओ। देखो कि वो डबल बॉटम कहाँ बनाता है, या तो फिर गैप फिल करके ऊपर उठता है क्या, 200 मूविंग एवरेज पे आता है तो बाय करो। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी बहुत सॉलिड ब्रेकआउट दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर, काफी समय पिछले 5 हफ्ते से। अब यहाँ भी मार्केट बुलिश जाने वाला है, ये भी गैप अप खोलने वाला है। ये भी गैप अप खोलेगा तो सेम सिचुएशन करो, लाइन खींचो उसके लोस पे, अगर वो ब्रेक करेगा तो शॉर्ट ट्रेड लो, और फिर वेट करो बाय करने की, क्योंकि सेल करने की ज्यादा फायदा होगा नहीं जब तक कि क्या, जितनी बड़ी ग्रीन दिख रही है आपको, जितनी बड़ी ग्रीन दिख रही है इतनी बड़ी रेड ना दिखे वीकली टाइम फ्रेम पे। जब इतनी बड़ी रेड दिखेगी, देखो यहाँ पे देखो पहली बार अपन को इतनी बड़ी रेड देखने मिली, मार्केट उसको तोड़ के अच्छा खासा नीचे गिर के पुल बैक लिया है। एक बार भी अब इसने वो नहीं करा हुआ है ना, जो हमने बात की थी। अच्छा, वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आपको याद होगा पिछले बार मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था मदर कैंडल है, मार्केट उसके अंदर है, जब तक मार्केट उसके बाहर ना जाए ट्रेड मत करना। मार्केट आपके सामने, जितने भी लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे उनको मालूम है 27 जून के बाद, जून के बाद दे कुड हैव गॉन लॉन्ग ऑन अ स्विंग ट्रेड एज वेल। आप यहाँ पे बाय कर लेते तो मार्केट आज 44,108 से 600 पॉइंट ऊपर जा चुका है। ठीक है, 44 हाँ 700 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो ये एनालिसिस था, ये काम आया। अब देखो, अब मार्केट नया नया टाइम दिखाता रहता है। चलो अब दूसरी बात करते हैं, डेटा मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अगर आपको ये FIZ डेटा था, उतना देखना भी काफी होता है एक ट्रेडर के लिए। ट्रेडर क्योंकि FIL ट्रेड करने भी आते हैं, स्टॉक ब्लॉक इन्वेस्ट करने भी आते हैं, बट ओवरऑल डेटा देखना है। तो आप देख सकते हो, मैंने आज तक लाइफ में 2 या 3 बार ही होगा कि PCR को 1.6 देखा होगा, और 1.6 क्या डायरेक्टली 1.6 पहुंचा, नहीं, वो स्लोली बढ़ा है। तो अगेन वी आर अप, अगेन विल कम बैक लिटिल बिट, बट विल गो मोर अप, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ऊपर ऊपर जाएंगे नहीं, अभी अपन ऊपर है, और ये बहुत बुलिश डेटा है निफ्टी का भी और
बैंक निफ्टी का भी पीसीआर पे 1.2 है, कंपेरेटिवली निफ्टी से कम है, बट स्टिल इट्स बुलिश। ओके, तो हमने दो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लिया। क्या करना है मैं फिर बताता हूँ सिंपल वर्ड्स में। लाइन खींचना जहां भी मार्केट ओपन होगा, और प्रे करना भगवान से कि ग्रीन कैंडल है डोजी थोड़ा बन जाए। जहां लो लो डिफाइन हो गया क्लियरली भाई ये दिन का लो है, उस लो के नीचे जब टूटेगा मार्केट तो सेल करना है, जल्दी बाहर निकलना है। और अगर वो ऊपर जा रहा है धीरे 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 तो जाने देना, लो नहीं थोड़ा सेल मत करना भाई, जाने देना। ऑप्शन बाय करोगे लॉस हो जाएगा, धीरे धीरे साइडवेज जाएगा, तो पुल बैक लेने दो, फिर आप कॉल बाय करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, पुट सेल कर सकते हो साइडवेज मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे जब इतना स्ट्रेच होता है तो फायदा नहीं होता। अब मेरे पास स्टॉक है इन्फोसिस, क्योंकि मार्केट बुलिश जा रहा है, इन्फोसिस एक बहुत तगड़ा स्टॉक है। ऑल द ट्रेडर्स कीप एन आई, ये अच्छा स्विंग ट्रेड भी देगा आपको, ये अच्छा स्विंग ट्रेड भी देगा आपको, और ये आपको अच्छा इंटरडे ट्रेड भी देगा। इसका 200 मूविंग एवरेज का बहुत ही सॉलिड टारगेट अपन को यहाँ पे मिल सकता है। ये टारगेट 1 है 1392, टारगेट 2 है 200 मूविंग एवरेज, बहुत तगड़ा रिस्क रिवॉर्ड है। 1:4 तक मिल सकता है यहाँ पे, इसको आप ध्यान पे रखो। इंट्राडे ट्रेडर्स क्या करो, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, या 15 मिनट टाइम फ्रेम इज अ बेटर टाइम फ्रेम। और ये थोड़ा सा उठेगा गैप अप, और जब ये गिरेगा रेड कैंडल बनाएगा भाई सेल मत करना, एक और रेड बनाएगा सेल मत करना, सेल मत करना कभी भी। ये अपने इस एरिया ऑफ वैल्यू के आसपास यानी 1327 के आसपास है ना, 1321 से 1327, ये 10 रुपए की रेंज में आकर के बना देता हूं मैं पे। अगर ये यहां से एक बार और जहां से इसने रिसेंटली ओपन होके, तो आप इसको इंट्राडे ट्रेडर पूरे के पूरे आप एक स्टॉक पकड़ लो। अगर आप बिगिनर हो ना, एक मेरा सजेशन पकड़ो, इन्फोसिस को पकड़ो, बस सिर्फ इन्फोसिस को। जब भी इन्फोसिस गिरता है कुछ मत करो, बढ़ता कुछ मत करो, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। जहां ऐसा डबल बॉटम बनाता है, ठीक है, या फिर जहां पे ऐसा होता है कि कुछ इस तरीके के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाता है, आप ना इस वाले पॉइंट पे पकड़ लो उसको, आप लॉन्ग कर दो इंट्राडे में। ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, फ्राइडे को भी, थर्सडे को भी, ये पांचों दिन में ऐसा 2 बार करेगा वो, या 3 बार करेगा। जब कभी भी आपको बाय ऑन बॉटम मिले इन्फोसिस, आप ट्राई करो, आपके लाइफ का सबसे अच्छा स्टॉक बन जाएगा, क्योंकि बुलिश हो चुका है और ओवरऑल मार्केट भी बुलिश हो चुका है। जब छोटे टाइम फ्रेम पे, नॉट टाइम फ्रेम, जब बड़े सेगमेंट में मार्केट ओवरऑल मार्केट बुलिश है, स्टॉक बुलिश है, और स्टॉक बुलिश है और प्लस अपन को पुल बैक्स मिलते हैं, यानी कि मार्केट पुल बैक का मतलब होता है मार्केट एक ऊपर जाके जब नीचे आता है तो इस वाले मूव को हम पुल बैक कहते हैं, उसको रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ट्रेड पे ले सकते हैं, ठीक है। अंबुजा सीमेंट कैसा एक थोड़ा सा नेगेटिव स्टॉक है। अगर मार्केट कल के दिन सिर्फ मंडे को मान लो कि आप बोल के टूटने लगा, दिख रहा है कि भाई ये टूट रहा है, ये टूटेगा 1-2 दिन, तो आप अंबुजा सीमेंट पे शिफ्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अपने 200 मूविंग एवरेज के पास तो आया था, कोशिश की और वापस पलट गया। यानी कि अगर ये घुसेगा नीचे तो ये तगड़ा सेल ट्रेड है, मतलब डायरेक्टली टूटने पे ना भरोसा नहीं बनता लोगों का। कभी भी मार्केट सपोर्ट पे आके जब इस तरीके से टूटता है ना, उल्टा कप, कब पता है आपको, कब कब ऐसा दिखता है बुलिश में, और बेरिश में कब कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। जब उल्टा कप बना के तोड़ता है तो ये एक अच्छी रैली बनती नहीं। और अभी ऐसा भी नहीं बोल सकते कि टूट गया है, दिख तो रहा है टूट गया मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज थोड़ा सा अपन को एकदम वैसे नहीं लेना चाहिए। तो लाइन बना लेता हूँ ना, क्लोजिंग मार्केट अभी तक इसकी जो क्लोजिंग नहीं दी है, हो सकता है सपोर्ट भी ले ले। तो इंट्राडे ट्रेड ऐसी होना चाहिए, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों जबरदस्त आपको मिलना चाहिए, दोनों भी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम, इसको ट्रेड करना इंट्राडे में। देखो क्या है, यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट हो सकता है इसके पास आके ऊपर उठने लग जाए, फिर टेस्ट कर ले भाई, बाय कर लेंगे। अगर ये 423 तोड़ देता तो भाई हम इसे सेल कर देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा पुश डाउन है। तो ये इंट्राडे ट्रेड सेल और बाय दोनों के लिए अच्छा, वी कैन बाय अगर मार्केट 432 के आसपास आकर के उठता है, और मान लो ये इंपॉर्टेंट भाई, ये लेवल 426 को तोड़ता है, इसके ऊपर अपन बाइंग भी कर सकते हैं, इसको अपन टारगेट ये वाला 433 को टारगेट बना सकते हैं। और अगर ये तोड़ता है 422.80 के आसपास को, तो अपन इसको सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो डेली टाइम फ्रेम पे सेल है। तो गुड स्टॉक। एसबीआई क्या है, देखो एसबीआई भी कैसा, मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। मार्केट कभी भी कैसा एक बड़ा मूवमेंट देता है, बड़ा मूवमेंट देता है, बड़ा मूवमेंट देने के बाद मार्केट हमेशा पुल बैक लेता है। तो ये मैं यहां से यहां इसका हाई मार्क किया देखा, तो देखो ये कैसा अभी अपने मार्केट अभी अपने 38.2% के नीचे गया, और 50 भी टच नहीं किया, यानी कि थोड़ा सा मजबूत है, और तोड़ के आ गया एकदम, एकदम रेजिस्टेंस लेवल है। यानी कि ये टूल मैंने इसलिए बनाया कि टूल क्या बताता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है कितना नीचे आ सकता है, वो लेवल बनाकर दिखाता है कि एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, ऐसे करके अलग अलग लेवल, वो फिबोनाची होता है। वीडियो बनाया यूट्यूब पे, देख सकते हो। तो अब जब मार्केट पहले ऊपर गया था, फिर नीचे गया था, फिर से ऊपर उठने की कोशिश करता है, जैसे कि ग्रीन कैंडल एविडेंस है डेली टाइम फ्रेम पे कि ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, तो वो कोशिश कर रहा है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बड़ा ही सिंपल सा अपन को एक बॉक्स बन जाएगा। ये जो बॉक्स है, बॉक्स का हाई से बॉक्स का लो पकड़ लो आप, ठीक है, बॉक्स के हाई से बॉक्स का लो पकड़ लो आप, यहाँ पे लाइंस खींच लो। मार्केट ने क्या, कभी भी जब रेस करनी होती है ना, मार्केट को बड़ा मूव देना होता है, छलांग लगानी होती है, तो वो थोड़ा सा रुकता है। तो 574 और 568 के बीच में मार्केट यहाँ पे रुक गया है, और ये बहुत ही
छोटी रेंज है मेरे हिसाब से 1%, 2%, 2.5% तो कोई भी स्टॉक मूव करता है। ये तो अच्छा खासा स्टॉक एसबीआई है। तो एसबीआई यहाँ पे अगर इस रेंज को तोड़ेगा, ऊपर या नीचे बोथ साइड ब्लास्ट करेगा, और मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ, अरे नीचे की तरफ करेगा तो मैं तो बोलूंगा कि 0.5, 0.6, 0.7% का टारगेट लेके निकल जाओ। ऊपर जाएगा आप स्विंग भी होल्ड कर सकते हो, आप 2-3 दिन होल्ड कर सकते हो अगर कॉल ऑल खरीदी एसबीआई की, फ्यूचर खरीदा एसबीआई का, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो, क्योंकि सब कुछ ओवरऑल मार्केट बुलिश, एसबीआई स्ट्रक्चर पे स्टार्ट कर रहा है, 2 दिन ये कर गया है, तो ये सारी जो चीजें अप के लिए ज्यादा अच्छी है। सेल के लिए भी कर सकते हैं आप, उसको छोटा टारगेट लो, लेकिन लॉन्ग करो तो बड़ा टारगेट लो, ये मेरा सजेशन है। तो ये रहा भाई एसबीआई, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, मैं आपको फंडिंग चैलेंज से रिलेटेड आपको एक अपडेट देने वाला हूं। फंडिंग चैलेंज हमने पता है आपको अप्लाई कराया, आप लोगों को बोला आप लोग इस लिंक पे क्लिक करो, आप अपना अकाउंट बंद कराना है तो अकाउंट बंद करा लो, नया अकाउंट खुलाना है नया अकाउंट खुलवा लो करके, मेरे लिंक से खोला होगा तो आ जाओ, मैं आपको 15 लाख की फंडिंग दूंगा। और मैं बहुत सीरियस था इस बात पे, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और अचानक से क्या होता है, मेरे को जीरोधा से कॉल्स आते हैं, बोलते हैं आप ये कर नहीं सकते, यू कैन नॉट डू इट। ये मैंने बोला आप स्पॉन्सर नहीं हो, आप कौन हो बोलने वाले, नहीं आप हमारा लिंक यूज करते हो दुनियादारी। और थोड़ी लड़, मैंने बोल दिया भाई इम्पॉसिबल, आई विल नॉट डिलीट, मैंने अपने कम्युनिटी में बोल दिया मैं स्टेप बैक नहीं करूंगा। मेरे को फिर उन्होंने ईमेल्स किए मेरे पे, उन्होंने सॉर्ट ऑफ इंटरनल केस तो कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते, मेरी आईडी ब्लॉक कर दी। और ये मैं आपको इसकी ईमेल्स के स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, डेफिनेटली डिटेल ब्लर है क्योंकि वही मना किया उन्होंने, नहीं दिखा सकते इंटरनल ईमेल, बट दिखाऊंगा कि ईमेल आया मेरे को। देखो नीचे दिख रहा है एनएससी सर्कुलर, सब कुछ भेजा मेरे को, और एक नहीं दो ईमेल भेजे। और इसके कारण उन्होंने बोला, अब मैं आपको समझाता हूं, अब मैं आपको 2 चीज समझाता हूं कि वो क्या बोलना चाहते हैं और मैं क्या करने वाला हूं। पहला बात, आप में सब लोगों को मालूम है 100 रुपीज की फीस रखी थी, वो भी मैंने ली नहीं किसी से अभी तक, क्योंकि मेरे को अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैंने किसी का एक्सेप्ट नहीं किया। आए काफी रजिस्ट्रेशन आए हैं जो मेरे ऑलरेडी ओपन किए हुए लोग होंगे, और जो भी बंद करके चालू किए होंगे वो भी भेज रहे होंगे। तो क्या होगा, पहले तो 100 रुपए नहीं ले रहा मैं किसी से भी, लिए भी नहीं, मैंने रिफंड करने की बात ही नहीं आती, लिए भी नहीं, किसी को अप्रूव ही नहीं किया तो लेंगे भी नहीं। लेकिन अब क्या करें, आप लोग का जो उन्होंने अकाउंट खुलवा लिया मेरे बोलने पे, ये तो धोखा हो गया आपके साथ, मुझे भी खराब लगता है, तो मैं लड़ भी रहता हूँ उन लोगों से, लेकिन उनका बोलना है सेबी का उनको नोटिस आएगा, फिर बहुत बड़ा केस बनेगा, बूमिंग बुल का चैनल खतरे में आएगा। तो एनीवेज गाइस, पहले आपको क्या करना, क्या होने वाला है आपके लिए, मैं क्या करने वाला हूं, मैं जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, या फिर से लिंक डाल रहा हूं, वो फंडिंग चैलेंज की लिंक नहीं है, मैं आप लोगों को प्राइवेट जूम क्लास करके दूंगा, मैं आप लोगों को एक प्रॉपर यूट्यूब प्राइवेट लिंक करके दूंगा। मैं सेबी का कहना, मैं ट्रेड इंड्यूस नहीं कर सकता, बट मैं एजुकेट तो कर सकता हूँ, वो मैं कर ही रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो मैं जो मेरे पेड कोर्स में जो चीजें पढ़ाता हूँ, कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी जो मुझे लगता है अगर आप तक पहुंच गई तो आपकी ट्रेडिंग भी 2x इंप्रूव हो जाएगी, वो स्ट्रेटजी मैं आपको बुला के जूम पे दे रहा हूं। ऑलराइट, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, भले आपको पैसे नहीं मिल रहे लेकिन आपको पैसे कमाने के लिए एक स्किल मिलेगा जो आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। तो व्हाट आई नो, आई टीच इन माय पेड कोर्स, मैं आपको उसमें से इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, पूरा पेड कोर्स नहीं बट उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्या सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्राइजेशन को, वो मैं आपको देता हूं। ठीक है, आई टीच यू वन गुड स्ट्रैटेजी। तो एक जूम इवेंट करूंगा मैं 6 को करूंगा, 6 मतलब थर्सडे एक्सपायरी के दिन, 6 जून को थर्सडे के दिन मैं ही करूंगा आपके साथ शाम के 7 बजे। तो 7:30 कर देते, एक काम करते आपके और घर भर आके एकदम रिलैक्स बैठो, शाम के 7:30 बजे, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, किन लोगों को जो फंडिंग चैलेंज में अप्लाई कर दिए थे, और जो नहीं किए थे आज मैं लिंक दे रहा हूं, ये फंडिंग चैलेंज भले नाम लेकर, वो फंडिंग चैलेंज की लिंक नहीं है। हाँ, उसमें आपको अपनी आईडी डालनी, ऑब्वियस बात है, जरूरत है कि अगर आपने बंद करके खुलवाई थी तो, या नहीं खुलवाई है तो, और डाल दीजिए। अभी भी 4 दिन का टाइम है रजिस्टर करने के लिए, आपके पास 3 दिन का टाइम है, रजिस्टर करिए, मैं आपको मिलूंगा, लाइव करूंगा, कुछ लोगों से बातें भी करूंगा, क्यूएनए भी करूंगा, आप लोग को अच्छी स्ट्रैटेजी देता हूं। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैं 15 लाख रुपए मैंने ऑब्वियस बात है अपने बजट से निकाल के रखे थे कि मैं इस तरीके से बांटूंगा, बट अब क्यों नहीं बांट सकता मैं आपको बताता हूं। जीरोधा ने बोला उन लोगों को 60 डे फंडिंग चैलेंज बंद करना पड़ा, जबकि वो तो कुछ कैश पहले ब्रोकरेज देते थे वो बंद करवाया, फिर सब कुछ बंद कराया, 60 डे चैलेंज भी बंद कराया कि एक सर्टिफिकेट के लिए भी एक ट्रेडर, ये सेबी का कहना है, मोटिवेट हो सकता है ट्रेड करने के लिए, जो ट्रेड उसे नहीं लेना चाहिए। तो मैं तो यहाँ पे 15 लाख रुपए का फंडिंग दे रहा हूं। तो लोग क्या करेंगे, लेकिन मैंने उनको समझाया भाई, मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का आपको रूल दिया हूं, मैं रिस्क पर डे का रूल दिया हूं, रिस्क पर, मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता, आप लोग के लिए बेटर होता। बट अब सेबी के गाइडलाइंस में नहीं आता कि हम यूट्यूबर हो या उनका वो जीरोधा हो, कोई भी आप लोगों को ट्रेड इंड्यूस करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता किसी भी रिवॉर्ड के अगेंस्ट में, चाहे वो सर्टिफिकेट क्यों ना हो, 15 लाख छोड़ो सर्टिफिकेट। तो ऑब्वियसली बात है, मैं नहीं चाहता कि वी हैव टू फॉलो गवर्नमेंट रूल्स, वी हैव टू फॉलो सेबी गाइडलाइंस, वी हैव टू फॉलो जीरोधा गाइडलाइंस, बिकॉज क्या कर सकते हैं, दिस इज हाउ इंडिया वर्क्स, सो वी विल फॉलो इट। एंड आई एम सो सॉरी एवरीवन, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मुझे भी बुरा, मतलब मैं 2 दिन टेंशन में था, हाउ टू सॉल्व इट, बहुत बात की मैंने, नो सॉल्यूशन।
अभी देखो चैनल नहीं रहेगा बूमिंग बुल्स का तो क्या फायदा। बिल्कुल मैं सोचना पैसा बचा रहा है बंदा, अपना अकाउंट खुलवा लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और 100 रुपए ले लिए नहीं लिए, अभी मैंने एक्सेप्ट ही नहीं है किसी को। तो मैं वैसे भी रिजेक्ट कर रहा हूँ सबके रिक्वेस्ट। आपको व्हाट्सएप पे लिंक भिजवाऊंगा, कि अब डिटेल भिजवाऊंगा मेरे इवेंट का, आप आओ हम बात करते हैं, एजुकेट तो कर सकता हूँ वो करते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई वांट यू टू प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिन लोगों ने फंडिंग चैलेंज में अप्लाई करा था या करने चाहते थे, ताकि उनको तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। मैं इस पार्ट को भी कटवा के वीडियो डलवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू वीक इन द मार्केट। जितने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज थे हमारे, तो पोर्टफोलियो बहुत अप जा रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के। ट्रेडिंग के भी अभी थोड़े साइडवेज जा रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।